सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था वह पूरी तरीके से असफल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह डील जो है फेल नहीं हुआ है, इसे जानबूझकर तोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। आइए देखते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर 21 घंटे की मीटिंग जो लगातार चली थी, आखिर वह बुरी तरीके से क्यों फेल हुआ है, इसमें पाकिस्तान का रोल किस प्रकार से नाकाम रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब पाकिस्तान में इस प्रकार की मीटिंग होनी थी तो वहां के आम नागरिकों को जो है चेकिंग किया जा रहा था और कई सारे बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि कोई भी आतंकवादी घटना पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घट ना सके। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो जाए। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान जिस प्रकार से नाकाम रहा है इस प्रकार की मीटिंग को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में, तो ऐसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हुई हैं और यह डील फेल क्यों हुआ है, इसे क्यों तोड़ा गया है जानबूझकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस्लामाबाद में 11 अप्रैल 2026 को एक मीटिंग होना था हाई लेवल की, और इसमें अमेरिका और ईरान के खिलाफ में जिस प्रकार से लगभग युद्ध 40 दिनों से चल रहा था, तो इसे जो है एक्सटेंड करने के लिए मतलब इसको रोकने के लिए इस प्रकार की मीटिंग की गई थी। और इसमें जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बताया गया था कि पाकिस्तान की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है ईरान के खिलाफ जो है सीज फायर करवाने के लिए। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर ईरान की ऐसी कौन कौन सी मांगे थी जो अमेरिका पूरा नहीं कर पाया और यह जो है डील पूरी तरीके से टूट गया, मतलब जानबूझकर इस डील को तोड़ा गया है। ऐसी मांगे क्यों रखी गई थी? जैसा कि ईरान का यह कहना था, सबसे बड़ी मांग थी कि जो हमारे ऊपर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, खासकर तेल लेने के लिए, कि कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, नहीं तो हम उस पर टैरिफ लगा देंगे लगभग 50% का। ऐसी कई सारी घटनाएं शायद आपने भी सुनी होगी। इसके अलावा जितने भी प्रतिबंध, चाहे वह तेल को लेकर लगाया गया हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में जितने भी ईरान के पैसे फंसे हुए थे लगभग $6 बिलियन का, तो उसको जो है पाकिस्तान, उसको जो है अमेरिका को वापस लौटाना होगा, जो भी पैसा बैंकों में फंसा हुआ है, खासकर कतर के बैंकों में। इसके अलावा जो यह कहा जा रहा है कि ईरान अब कभी भी भविष्य में जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा, तो इस पर भी पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। हालांकि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसको खुलकर विरोध किया था और जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, उनको हटाने की मांग की थी। और इसे जो है जेडी वेंस जो है पूरा नहीं कर पाए। इन बातों को जो है उन्होंने नहीं माना और साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसी जो है आपकी मांगे नहीं पूरा करेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने। जैसा कि अमेरिका का कहना था कि आप जो यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जो घटाकर लगभग 3 से 5% कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब यूरेनियम का इस्तेमाल 3 से 5% किया जाता है तो उससे जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा जब वही यूरेनियम 90% यूज करने की क्षमता कोई भी देश अपने आप को डेवलप कर लेता है ऐसा, तो ऐसा कहा जाता है कि वह देश जो है अब न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, परमाणु हथियार बना सकता है। और इसी को लेकर जो है जेडी वेंस ने यह कहा था कि आप जो है ऐसा हमें लिखित रूप से कहिए, लिखित रूप से यह बताइए कि हम 3 से 5% का ही इस्तेमाल यूरेनियम का करेंगे, 90% तक नहीं जाएंगे। ऐसी कई सारी मांगे जो रखी गई थी। हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया था कि ठीक है भाई, हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको एक हमारी बात माननी होगी कि जो भी खाड़ी देश हम पर अटैक कर रहे हैं, ऐसा आप हमें लिखित रूप से कहिए, लिखित रूप से यह बताइए कि कोई भी देश हम पर अटैक नहीं करेगा। आप जो है ऐसा हमें सिक्योरिटी दीजिए। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है ऐसा दावा किया गया था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला है, तो बड़े पैमाने पर इजराइल और खाड़ी देशों पर अटैक बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया जा रहा है इन देशों के द्वारा। ऐसे में ईरान को डर है कि कहीं दुश्मन देश हम पर परमाणु हथियार से अटैक ना कर दे, और यही वजह है कि न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता जो है ईरान डेवलप करना चाहता है, अपने देश में परमाणु हथियार बनाना चाहता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह यूरेनियम है और इसका इस्तेमाल जो है परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि परमाणु हथियार बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। जैसा कि जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब बम गिराया था, तो उसका जो गूंज, उसकी जो विनाशकारी क्षमता है, वह अभी तक वहां की धरती पर देखा जा सकता है।
इसके अलावा ईरान ने ऐसी कई सारे मांगे अमेरिका के सामने रखी थी। जैसा कि ईरान का यह कहना था कि चाहे जितने भी मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, चाहे वह इराक में हो या फिर गल्फ कंट्रीज में हो, खासकर सीरिया में, तो वहां से जो है अमेरिका अपना जो एयर बेस है वहां से हटा ले या फिर पूरी तरीके से लगभग कम करने की कोशिश करे। ईरान का ऐसा कहने का यह मंशा था कि ताकि हम पर जो है भविष्य में कोई भी अटैक अमेरिका दोबारा ना कर सके। और इसके अलावा यह कहा गया था कि जो भी यूएस ट्रूप्स हैं तो उनको भी पूरी तरीके से कम किया जाए या फिर घटा दिया जाए। और यही सभी मांगे जो है ईरान की तरफ से रखी गई थी अमेरिका के सामने। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 24 घंटे की गुप्त मीटिंग चली थी उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और ईरान हमारी बातों को मानने से इनकार कर दिया है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान जिस प्रकार से मांगे अमेरिका के सामने रख रहा था, क्या वह गलत था? क्या अमेरिका उसे पूरा कर पाता? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।